किम से रॉन, किम से ह्यून, ये नाम तुमने इंटरनेट पे सुना या फिर देखा जरूर होगा। अब एक एक्ट्रेस जिसका नाम होता है किम से रॉन, जो कि 16 फरवरी 2025 को अपने ही घर में सुसाइड कर लेती है। और तब तक लोगों को कुछ खास पता भी नहीं था कि उसने सुसाइड क्यों करा। बट कुछ दिनों बाद इंटरनेट पे रूमर्स फैलने लगती है किम से रॉन और किम से ह्यून दोनों एक साथ रिलेशनशिप में थे 6 सालों से। और जो किम से ह्यून है वो तब से उसे डेट कर रहा जब किम से रॉन 15 साल की यानी कि एक माइनर थी। उसके बाद सारे लोग किम से ह्यून के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसको बुरा भला बोलने लगते हैं, उसको ठरकी बोलने लगते हैं और ये बताने लगते हैं कि किम से ह्यून मतलब कैसा है, कितना ज्यादा ठरकी है, जो कि एक माइनर को डेट कर रहा था, एक बच्ची को डेट कर रहा था, उसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में था। और किम से रॉन के डेथ की मेन वजह से हट कर लोग किम से ह्यून पे आ जाते हैं, किम से ह्यून को टारगेट करने लगते हैं जस्ट फॉर व्यूज, क्योंकि हर किसी को पता है कि किम से ह्यून अभी कितना बड़ा नाम है। लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उससे अब तक तुम जो सोच रहे थे किम सो ह्यून के बारे में उसमें थोड़ी सी तब्दीली, यानी कि तुम्हारी सोच में थोड़ी सी तब्दीली हो सकती है, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ किम से रॉन की डेथ की यानी कि सुसाइड की मेन रीजन, जो कि शायद ही तुम्हें किसी ने बताया होगा और तुम शायद ही इंटरनेट पे देखा होगा। अब मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि किम सो ह्यून यहाँ पे सही है और जो किम से रॉन है यहाँ पे गलत है, नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बंदे यानी कि एक लड़की ने तो सुसाइड कर ली है, लेकिन जो दूसरा है वो भी कहीं सुसाइड न कर ले, क्योंकि कोरियन कल्चर के बारे में तुम्हें शायद ही पता होगा कि वहाँ की जो कल्चर है भाई कैसी है। और ये सारी चीजें मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ओके, तो शुरुआत करते हैं पिक्चर से। तो इंटरनेट पे कई सारी पिक्चर्स जो कि है इन दोनों की वायरल हो रही है, जिसमें से एक पिक्चर है किम से ह्यून की बचपन वाली पिक्चर है, जहाँ पे किम से ह्यून और किम से रॉन दोनों एक साथ में है। तो सुनो, वो जो पिक्चर है भाई वो एक अवार्ड शो की है। और सबसे बड़ी बात, शायद ही लोगों को पता होगा कि ये दोनों एक ही एजेंसी में काम करते थे जिसका नाम है गोल्ड मेडलिस्ट। तो एक ही एजेंसी में काम करने की वजह से दोनों एक दूसरे से मिलते थे, और ऐसा हो भी सकता है। जब एक ही जगह पे लोग काम करते हैं तो ऑफ कोर्स वो मिलते भी है, देखते भी है, और फोटो खिंचाना किसी स्टार के साथ ये तो नॉर्मल है। और बाकी जो पिक्चर्स है ऑफ कोर्स वो जब डेट कर रहे थे तब की है, और उस टाइम किम से रॉन अडल्ट हो चुकी थी। और 99% लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी है वो किम से रॉन के कजन की है। यस, तो किसी माइनर के साथ डेट करना, उसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में आना, ऐसी अगर चीजें हुई होती तो किम सो ह्यून को कब का वहां से यानी कि उस एजेंसी से निकाल दिया जाता। तो बिना किसी ठोस के उसके ऊपर इल्जाम लगा देना ये भाई सही नहीं है। हाँ, ये सच है कि वहीं से इन दोनों की रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी, यानी कि वहीं से ये दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। बट दिसंबर 2022 को गोल्ड मेडलिस्ट के साथ किम से रॉन के जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन उससे पहले उसने बहुत सारी मूवीज कर चुकी थी, बहुत सारी सीरीज कर चुकी थी, बहुत सारे मूवी सीरीज उसके रिलीज होने वाले थे, और कई सारी मूवी सीरीज उसने साइन भी कर रखी थी। और 2022 ही वो दिन है, वो साल है जब उसके लिए अच्छा नहीं था और बुरा वक्त स्टार्ट हो चुका था। और अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसको जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि यही एक रीजन है जिसके वजह से किम से रॉन ने सुसाइड की है। 18 मई साल 2022 सुबह के 8 बजे किम से रॉन काफी ज्यादा ड्रंक होती है और कार ड्राइव खुद ही कर रही होती है। ड्राइव करते हुए कई सारी स्ट्रीट्स पे जो पेड़ होते हैं उसमें ठोकर मारती है, कई सारी रेल्स तोड़ते हैं, और उसके अलावा सामने जाकर के वो एक ट्रांसफार्मर, जो बिजली ट्रांसफार्मर होती है, उसमें जाकर के ठोक देती है, जिसकी वजह से कई सारी जो स्ट्रीट शॉप होती है वो जड़ जाती है, बर्बाद हो जाती है, और 57 से ज्यादा जो जगह होती है वहां की बिजली कुछ घंटों के लिए कट जाती है। अब यहीं से जो लोग हैं उसको बाइकआउट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसे ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, और लोगों का ये कहना होता है कि ये जो है, जो मतलब एक्ट्रेस है, ये मतलब एक्टर बनने के लायक नहीं है, समाज के लायक नहीं है, ये हमारे यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है ड्रंक करके कार ड्राइव करने की। और इसके बाद ही उसे कई सारी मूवी, कई सारी सीरीज से निकाल दिया जाता है, और कई सारी मूवी सीरीज उसे खुद छोड़नी पड़ती है, जिसमें से ट्रोली कोरियन ड्रामा था जो कि अप्रैल 2022 में साइन करती है, लेकिन मई में उसे छोड़ना पड़ता है उस इंसिडेंट की वजह से। और उन्हीं में से 2023 में रिलीज हुई कोरियन ड्रामा ब्लड हाउंड्स भी था, जिस ड्रामे में से किम से रॉन को निकाल दिया गया था। जो भी तुम सीन्स देखते हो ब्लड हाउंड्स में वो सारे एडिटेड है, बाकी बहुत सारे उसके सीन्स थे जिसको मतलब जो स्टोरी होती यानी कि जो स्क्रिप्ट थी उसमें इम्प्रोवाइज करा गया और उसे उस स्क्रिप्ट से निकाल दिया गया। और जो भी मूवी सीरीज उसने छोड़ी
अपने स्ट्रेस यानी कि मैं अपने मेंटल स्ट्रेस की वजह से उन सभी का उसे पेनाल्टी भी देना पड़ा, जिसके वजह से वो धीरे धीरे काफी ज्यादा कर्ज में दबती चली गई। अब किम से रोन ने उस इंसिडेंट के लिए काफी ज्यादा माफी भी मांगी थी और उसकी जो एजेंसी थी गोल्ड मेडलिस्ट उसने भी काफी ज्यादा माफी मांगी थी और उसने भी लोगों से कहा था कि उसको माफ कर दे, इसके बाद से वो ऐसी गलती नहीं करेगी और जो भी नुकसान हुआ है उन सभी का भरपाई वो करेंगे, और उन्होंने करा भी। लेकिन उसके बावजूद भी कोरिया की ऐसी कल्चर है जो लोग बाइकआउट कर देते हैं एक बार तो दोबारा उन्हें माफ नहीं किया जाता और लोग उसे माफ भी नहीं करते। कोरिया की एक ऐसी कल्चर है जहाँ पे तुम अगर किसी कंट्रोवर्सी में फंसते हो तो तुम्हारी जो जिंदगी है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। वही अपने कंट्री में इसके उल्टे होता है, जो लोग है वो कंट्रोवर्सी में फंसते हैं तो वो काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं, उसे बहुत सारे शोज मिलते हैं, मूवीज मिलते हैं। लेकिन कोरिया में ऐसा नहीं होता। अगर तुम किसी कंट्रोवर्सी में फंसते हो तो तुम्हारी करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है और इस वजह से वहाँ पे जो सुसाइड्स है काफी ज्यादा होती है जिनमें यूथ शामिल होते हैं। और बीते कुछ सालों के अगर तुम रिकॉर्ड देखो तो इसमें जो यूथ है और जो भी एक्टर्स ने सुसाइड करी वो सारे यंग थे। और इन सब चीजों की वजह से मैं ये कह रहा था कि कहीं ये बंदा भी वो सारी चीजें ना कर ले। अब तो जो किम से रॉन के मॉम है वो भी मान गई है। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स है जो कि कह रहे थे कि उसकी जो पर्सनल फोटोज वगैरह है किम सो रॉन और किम से ह्योन की, जो कि किम से रॉन के घर की है, उन दोनों की प्राइवेट फोटो है वो वायरल कर देंगे। लेकिन जो किम से रॉन की जो मॉम है उसने मना कर दिया है कि नहीं, ये सारी फोटोज हम अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये बंदा भी प्रेशर में आकर के कहीं सुसाइड ना कर ले, क्योंकि वो तो अपनी बेटी खो चुकी है, रीजन चाहे जो भी हो, और वो नहीं चाहती कि ये इंसान भी उस तरह से करे और कोई और माँ अपना बेटा खो दे। और वैसे भी ये इंसान काफी ज्यादा लॉस में जा रहा है, कई सारी ब्रांड से इसको निकाल दिया गया है, कई सारी कंपनी से निकाल दी गई है और इसके अलावा कई सारी सोच इनकी पोस्टपोन्ड हो गई है, कई सारी सोच इसके हाथ से चली गई है। हाँ ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो भाई उसका मूवी मत देखो, उसका सीरीज वगैरह मत देखो, लेकिन भाई इंसान तो जिंदा रहेगा ना। और भाई किसी को डेट करना कोई गुनाह नहीं है और यहाँ पे भाई कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है और ये चीजें हर जगह है। इंडिया में भी बहुत सी ऐसी चीजें लोग मतलब येलो मनी के लिए शादी कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स क्रिकेटर सबका भाई डिवोर्स हो रहा है और इसके अलावा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं। तो ये चीजें ना भाई हर जगह है, तो कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। और इस इंसान ने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा। हाँ उसके साथ वो रिलेशनशिप में था और इसने कोई मर्डर वगैरह तो नहीं करी कि भाई इसको मतलब पूरी तरीके से बर्बाद ही कर दिया जाए। हाँ उसे उसके फ्यूनरल में जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं गया, लेकिन इसके पीछे के रीजन भी तो हमें नहीं पता। और एक बात हमेशा याद रखना भाई कि उनकी तालियां हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती। अब मुझे नहीं पता कि इस वीडियो यानी कि मेरे वीडियो के कितने सारे लोग देखने वाले हैं, लेकिन जितने भी लोग देखेंगे कम से कम उन्हें सच्चाई तो पता होगी। हाँ इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें हैं किम सो ह्यून से रिलेटेड, उनके रिलेशनशिप एंड स्कैंडल और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लेकिन वो सारी चीजें उसकी पास्ट है। और बहुत सारे लोग बोले कि भाई कैसा बॉयफ्रेंड था, उसका कर्ज नहीं चुका पाया, उसका साथ नहीं दिया, तो ऐसा भी नहीं है भाई, उसने काफी ज्यादा उसकी जो कर्ज थी उसने चुकाया था। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे कि जो भी उसने कर्ज का पैसा दिया था वो वापस मांग रहा था, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। उस इंसान ने एक भी पैसा नहीं मांगा था और बहुत सी ऐसी फैक्टर है जिसके वजह से उसने सुसाइड करी। 2024 में वो कमबैक भी करने वाली थी। एक प्लेस है जिसका नाम है डोंग चीमी, बट उस समय उसकी जो हेल्थ इशू थी काफी ज्यादा खराब थी, जिस वजह से वो उस प्ले में काम नहीं कर पाई। और जो लोग आज किम से रॉन के पक्ष में खड़े हैं ये वही लोग हैं जो आज से कुछ महीने पहले उसके खिलाफ खड़े थे। भाई जब इंसान ही नहीं रहेगी तो तुम्हें अपने गलतियों पे पछतावा करके क्या फायदा। तो इसलिए बोल रहा था कि भाई स्टॉप मेकिंग वीडियो ऑन दिस, क्योंकि बंदा हो सकता है ये भी प्रेशर में आकर के कहीं सुसाइड ना कर ले, क्योंकि भाई तुम भी देख सकते हो कि ये चीजें वहां पे कॉमन हो चुकी है। जिसके ऊपर मेंटली स्ट्रेस आता है, प्रेशर आता है, वो भाई डायरेक्ट सुसाइड ही कर लेता है। हाँ अगर उसने गलती करी तो उसके लिए भाई कानून है, कानून उसे सजा देगी। बट जो क्रिएटर्स उस पे भाई वीडियोस बना रहे हैं बिना किसी ठोस सबूत के, अगर वो इंसान इन सभी चीजों के प्रेशर में आकर अगर कुछ कर लेता है तो उसके जिम्मेदार, उसमें थोड़ी से पाप के भागीदार तो भाई तुम भी होगे ना। तो बस यही सारी चीजें थी जो कि मुझे अपने ऑडियंस को बतानी थी। जितने भी लोग मुझे देखते हैं या फिर इस वीडियोस को देखेंगे कम से कम उन्हें तो सच्चाई पता होगी ना। बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ व्यूज के लिए वीडियोस बना रहे, कुछ भी उठा करके कहीं से भी कुछ भी बता दे रहे हैं, जबकि उन्हें पता भी नहीं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। और वीडियोस बनाए जा रहे हैं। और जो भी मैंने तुम्हें बताया ये हवे में नहीं बताया, ये सारी चीजें विकिपीडिया के साइट पर भी है बाकायदा, तो तुम चाहो तो खुद से भी वहां पे पढ़ सकते हो। तो बस इतना ही। अगर तुम्हें इसी तरह के कोरियन कंटेंट देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह ड्रामे से रिलेटेड या फिर इसी तरह की कंटेंट तुम्हें देखने मिलेगी।